हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप पिता को पैतृक संपत्ति बेचने से कैसे रोक सकते हैं। इस पर कानून आदेश क्या है और विद प्रूफ के आप उस आदेश से जो है रजिस्ट्री भी रुकवा सकते हैं पैतृक संपत्ति की। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूँगा कि देखिए, या तो आपके पिता पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं तो रुकवाएं कैसे। सेकंड पॉइंट पर, यदि आपके पिताजी ने संपत्ति पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी है तो आप कितने वर्षों तक वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हो और उसका प्रोसेस क्या है एक्चुअली। क्योंकि कई लोगों का प्रश्न रहता है, कई बार जो है पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर देते हैं, दान पत्र कर देते हैं, सेल डीड, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप रोक सकते हो। ठीक है, चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि कई लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा मांगते हैं कमेंट्स में, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये पीडीएफ भी ले सकते हैं, ये जो कानून है जो मैं दे रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, मैं आपको एक बता दूँ कि भारत में क्या कानून है कि पैतृक संपत्ति पर पिता को बेचने का अधिकार नहीं होता है। बेचने का अधिकार इसलिए नहीं होता है कि जब पिता ने वो संपत्ति बनाई नहीं है तो उसे बेच कैसे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी का नाम है ए। ठीक है, तो ये जब इन्होंने बनाई नहीं है तो बेच कैसे सकते हैं। पहली बात तो ये कानून की बात तो ये है, जब आपने कोई चीज़ बनाई नहीं तो आप उसे बिगाड़ कैसे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये मौखिक मत मानिए आप, जब आप हिंदू विधि की दो शाखाएं देखेंगे, मिथाक्षरा और दयाभाग, तो स्पष्ट मिथाक्षरा भाग में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि भाई संयुक्त संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति जो है, इसे आप नहीं बेच सकते हो, इसे आप उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करते हो। यानी कि भाई ए ने अपने जो भी दादा परदादा होंगे उनसे प्राप्त की होगी। ठीक है भाई, उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त की है, समझे कि नहीं भाई। उन्होंने भरण पोषण किया इस जमीन से, अब आप कर रहे हो, आपके बच्चे करेंगे, तो उसे बिगाड़ने का क्या मतलब। उसी उद्देश्य से कानून बनाया गया है। कानून क्या है साथियों कि संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र को पिता की देखिए, पुत्र को पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। देखिए साथियों, मैं एक चीज बता दूं कि जिस दिन आपका पुत्र हुआ उसी दिन जो पुत्र जन्मा है पैतृक संपत्ति में अधिकार हो गया है और वो सह स्वामी के साथ रहता है। संपत्ति के हस्तांतरण में, हस्तांतरण यानी कि साथियों ट्रांसफर, और ट्रांसफर मैंने आपको बताया कई तरीके से किया जाता है, यानी कि जमीन को दूसरे को ट्रांसफर करना, मान लीजिए चाहे बेनामा करना, चाहे दान पत्र, चाहे वसीयत, ठीक है, करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में रहता है। ठीक है, एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा अंश उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है। ये कानून मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई मान लीजिए कई जो है पिता जो होते हैं वो अयासी में पूरी संपत्ति बेच देते हैं, अब बेचारे उनके पुत्र क्या करें। तो इस कानून ये कानून जो है इसकी आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। दूसरा साथियों के हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार संयुक्त संपत्ति से अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वो अवयुक्त हैं। यानी कि साथियों अगर पिता अगर करना भी चाहता है तो अपने हिस्से का करे, ठीक है ना, जितना उसका अंश होता है, ठीक है ना, और बिना अविभक्त यानी कि बिना बंटवारा के वो नहीं कर सकता। तो आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस में कानून दिखा के साथियों ये आप रिलीफ ले सकते हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए। ठीक है, और ये कानून कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपने संपत्ति बनाई नहीं है, पैतृक संपत्ति जो है, तो आप किस लिए बेच सकते हैं भाई। उत्तरजीविता के तौर पे आपने प्राप्त की, अब आपके बच्चे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो ये कानून ये है। ठीक है, अब साथियों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी सुविधा है कि ज़मीन विवादित है कि नहीं है, आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कई लोगों ने, कई पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। मान लीजिए ये है, ये एक्स प्रॉपर्टी मुझे बेच दी, ठीक है, मेरा नाम है बी, ठीक है, मुझे बेच दी। अब आपको पता चलता है तो आप जो है क्या करेंगे साथियों। लिमिटेशन एक्ट अनुसूची 109 ये प्रोविजन करती है कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस संक्रमण को यानी कि उस ट्रांसफर को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है आपास्त कराने के लिए 12 वर्ष तक आप केस ला सकते हो। ध्यान रहे बहुत लंबा पीरियड दिया गया है साथियों। यहां पे देखिए, संक्रमण का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना। संक्रमण का मतलब ही ट्रांसफर करना है, यानी कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू, देखिए पूरे भारत में लगभग मिथाक्षरा विधि से ही हिंदू शासित होते हैं 99%, ठीक है ना। अब उस अन्य संक्रमण को अगर उन्होंने कोई ट्रांसफर कर दिया है पैतृक संपत्ति का, ठीक है, तो उसे आपास्त करा सकते हो उस ट्रांसफर को।
फिर चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे कोई अन्य जरिया हो, आपास्त भी करा सकते हो। लिमिटेशन बाउंड दिया गया है 12 साल साथियों, ठीक है। अब सवाल आता है कि कैंसिल करवाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखिए ये जो है 3 साल भी बाउंडेशन है और 12 साल भी है, ठीक है साथियों। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आपके पिताजी पैतृक संपत्ति मान लीजिए बेच रहे हैं तो पहले आप कोशिश करिए कि ये जो पैतृक संपत्ति जो है वो साथियों उसमें किसी भी प्रकार की कमी निकाल के रुकवाया जा सके। जैसे मान लीजिए उसकी श्रेणी नंबर गलत अगर हुई, ठीक है, या मान लीजिए खातेदार का वर्ग सही नहीं है, कोई भी नाम गलत है, या कोई भी एरर निकलवा के आप रजिस्ट्री ऑफिस से रुकवा दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं निकाल सकते डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो सकता है उसमें कोई एरर निकाल आए और रजिस्ट्री रुक जाए। रजिस्ट्री फिर भी नहीं रुकती है तो आप ये कानून लेके जाइए और लगा के दीजिए, ठीक है, कि भाई ये जो है रजिस्ट्री रोकी जाए, हमारी पैतृक संपत्ति है, ठीक है। और इसके अलावा भी मान लीजिए कर देते हैं तो ये 12 साल वाला ये कानून आपके लिए रखा है, आप इसके द्वारा जो है वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, 12 साल तक आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर 12 साल के बाद जैसे मान लीजिए हमारी संपत्ति का कोई पैतृक संपत्ति का रजिस्ट्री कर दिया है तो हम उसे कैसे आपास्त कराएं, कैसे कैंसिल करवाएं, उसका प्रोसेस क्या है साथियों। कैंसिलेशन का प्रोसेस दिया गया है सेक्शन 31 द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है। तो 31 में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि कोई भी लिखित जिससे आपको भविष्य में नुकसान हो सकता है या वो गलत लिखी गई, आपको ये लगता है कि ये गलत है, विधि विरुद्ध है। अब देखिए आपके पिता ने पैतृक संपत्ति बेची तो ये विधि विरुद्ध तो हो ही गया, यानी कि गलत तो ये हो ही गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये मिथाक्षरा दाय भाग जो है उनका पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैंसिल करवा सकते हो। कैंसिलेशन का प्रोसेस है कि भाई आप सबसे पहले उसका दाखिल खारिज रुकवाएं, जो भी ज़मीन है उसका म्यूटेशन आप रुकवाएं। म्यूटेशन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, आप खुद भी रुकवा सकते हैं, एडवोकेट के थ्रू रुकवा सकते हैं। जैसे ही म्यूटेशन रुकवा देते हैं यानी कि दाखिल खारिज रुकवा देते हैं, फिर आपको सिविल कोर्ट में जो भी रजिस्ट्री है, ठीक है, उस रजिस्ट्री को, जो भी इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है उस रजिस्ट्री को कैंसिलेशन के लिए चैलेंज करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ साथियों कि कई लोग ये कहेंगे कि हमारा उन दाखिल खारिज हो चुका है, अब क्या करें। मान लीजिए 5 साल पहले ज़मीन बेची थी, दाखिल खारिज भी करा चुके, अब क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रेस्टोर प्रक्रिया और है, रेस्टोर करके साथियों आप जो है दाखिल खारिज को दोबारा से, चाहे 5 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, आप दाखिल खारिज का आदेश भी कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हो चुका है तो रेस्टोर करिए, नहीं हुआ है साथियों तो वहाँ पे जो है आप आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दीजिए कि इस पे हमें आपत्ति है, ठीक है। और नॉर्मल है भाई, मैंने जो है कई PDF बना के इस वीडियो पे अपलोड भी की होगी इस YouTube चैनल पे कि आप दाखिल खारिज आपत्ति कैसे करें, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपत्ति करके आप रुकवा सकते हैं। और बाद बाकी जो है ये जो अपनी जो भी मान लीजिए पूरे जो गिफ्ट डीड वगैरह जो भी है वो आप सिविल कोर्ट से अपना कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है किसी भी मैटर पे, रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर एंड क्रिमिनल मैटर, ठीक है, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, या आपको ये PDF लेना है तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।